to explain few things like the basic identity trigonometry के हम लोगों ने डिस्कस नहीं किए थे। हमने ये देखा था कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, क्यों होता है, आखिर हम ट्रिग्नोमेट्री ही क्यों पढ़ते हैं। So those significance of trigonometry was discussed already and the YouTube video lecture has also been given to you so that it becomes easy for everybody to get along. तो ये एक पार्ट हो गया। आज के लेक्चर में what we are going to do is we are going to understand some trigonometric identities which we would have studied till now. अभी तक हो सकता है हमने उन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को पढ़ा होगा, बट मे बी किसी को याद नहीं है या याद है भी तो थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेंगे, है ना। सो दोस थिंग्स आर देयर। सो दिस सेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जिनको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आती हो या ना आती हो। इट्स नॉट दैट बिग मैटर। तो अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी पार्ट हम करेंगे उस पर छोटी छोटी चीजों को हम रिकॉल करेंगे, और रिकॉल करते वक्त सब लोग को ध्यान देना है कि हम रिकॉल कैसे कर रहे हैं, ठीक है। ओके, बाकी इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में जो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं, इनके बारे में बहुत डिटेल्ड अगर आपको लेक्चर चाहिए तो जो प्रीवियस सेशंस है हमने जो 10th स्टैंडर्ड के लिए बनाए हैं, 11th स्टैंडर्ड के लिए बनाए हैं, वो आप जाके देख सकते हो। लिंक्स आर ऑलरेडी अवेलेबल। देयर इज नो सच प्रॉब्लम व्हिच विल रियली कम इनटू पिक्चर। ओके, सो लेट अस कंटिन्यू विद दिस पर्टिकुलर पार्ट। ओके, सो हियर वी गो बस। यस, I do have completely new setup. Yes, here it is. Now look at this. This is the board that we have. Let's start. So the first, I'm just again going to write the same name, trigonometric identities. ओके, सो हियर हमने पिछले सेशन में एक भी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी पढ़ी नहीं थी। इस सेशन में हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में बात करेंगे। आइडेंटिटीज का मतलब होता है फॉर्मूला। अंडरस्टैंड दिस, आइडेंटिटीज का मतलब होता है फॉर्मूला। पर उसके पहले कि हम फॉर्मूला पढ़ें, हम जरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करते हैं, ठीक है। तो देयर आर टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देयर आर टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जरा ध्यान से देखना। पहला रेशियो है साइन, दूसरा रेशियो है कॉस, देन वी हैव tan, देन वी हैव कोसेक, देन वी हैव सेक एंड देन वी हैव कॉट। ये हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप समझ गए तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो इनको समझने के लिए सबसे पहले हम जो शुरुआत करेंगे ना, वो एक फिगर से करेंगे। वो फिगर हमारे पास यहाँ पर है, ये देखो आप लोग फिगर है ये। दिस इज द फिगर दैट वी आर गोइंग टू यूज। ये हमने क्या बनाया बाय द वे, ये एक छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका नाम है ए बी और सी, ठीक है ना। अब कुछ बातों को समझना है, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में कुछ खास बातों को हमको समझना है, क्योंकि हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में कि दुनिया का सारा स्ट्रक्चर, हमने जो भी स्ट्रक्चर आज तक देखे हैं, सब स्ट्रक्चर्स राइट एंगल ट्रायंगल से ही बने हुए हैं। तो क्योंकि सब कुछ राइट एंगल ट्रायंगल से बना है, तो एक बार जरा हम राइट एंगल ट्रायंगल को समझ लेते हैं, तो दैट विल रियली हेल्प यू आउट। समझना क्या बोल रहा हूं मैं। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 होता है, बराबर है ना। टोटल सम 180 होता है, टोटल सम 180 होता है। तो बाकी के जो 2 रिमेनिंग एंगल्स होंगे, बाकी के जो 2 रिमेनिंग एंगल्स होंगे, ये हमेशा आइसोसेलेस होंगे, या ऐसा मैं कहता हूँ, आइसोसेलेस बोल दिया मैंने, एक्यूट होंगे, हमेशा एक्यूट एंगल होंगे। एक्यूट एंगल बोलने का बेसिक मतलब ऐसा, इसको मैं अगर बेस एंगल्स बोलता हूँ इन दोनों को, बेस एंगल क्योंकि ये तो 90 होगा तो समझो बच्चा वो बेस एंगल बोल देते हैं हम लोग, या फिर आप कुछ भी बोल दीजिए, रिमेनिंग बोल दीजिए। सो रिमेनिंग एंगल्स are always acute angles. They're always acute angles. पहली बात। दूसरी बात, remaining angles are always complementary. सर कॉम्प्लीमेंट्री? हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब सर 90 डिग्री, बिल्कुल गलत। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है दोनों का सम 90 डिग्री।
समझ रही बात? ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, ये भी 90 डिग्री है, बट एंगल इज नॉट कॉम्प्लीमेंट्री। बोथ द एंगल्स आर टुगेदर कॉम्प्लीमेंट्री। इसका मतलब अगर हमने दोनों को ऐड कर दिया तो 90 डिग्री आएगा, देन इट इज कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जरा हम लोग। ये हमारी पहली बात हो गई, ये हमारी दूसरी बात हो गई, राइट। तीसरी बात, अगर मैंने इसको थीटा बोल दिया, थीटा थीटा, तो ये कितना हो जाएगा? ये वाला, ये कितना हो जाएगा? व्हाट विल दिस बिकम? दिस विल बिकम 90 माइनस थीटा। ये सुनो, है कि नहीं? राइट सर, इसका मतलब ऐसा आप बोल रहे हो कि अगर मान लीजिए 30 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। ये 40 डिग्री है तो ये 50 डिग्री, है ना? ये 70 डिग्री है तो ये 20 डिग्री, सब 90 होना चाहिए। दिस इज व्हाट इट इज। ठीक है, क्योंकि टोटल 180 होता है और उसमें से 90 बाहर निकल गया तो बच्चा सिर्फ 90, राइट। तो आपको ये ध्यान में, दिमाग में ये बात रखनी है। अब देखो जरा, साइन is a function of trigo, cos is a function of trigo, tan is a function of trigo, cosec is the function of sec, cot is the function of, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, ध्यान दें। there are very small things that we need to understand। मैं यहाँ पे इक्वल टू लिखता हूँ। साइन का मतलब होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस का मतलब होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन का मतलब ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। कोसेक का मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट। सेक का मतलब ठीक है चलो, कोसेक का मतलब 1/sin हुआ, विच इज हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट। सेक का मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट, है ना। और कॉट का मतलब जल्दी बोलिए। यस, इट इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये लॉ है। अब यहाँ पे कुछ बात समझनी है। मैं एक सवाल पूछता हूँ, बताओ इस ट्रायंगल के अंदर साइन क्या होगा? क्या हुआ? एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट आएगा। Where is it? Oh, so sorry. It is adjacent upon opposite. Now look here. Something which is written over here. अभी मैं एक सवाल पूछता हूँ, साइन में अगर मैंने ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज बोला, राइट, तो अब मुझे बताओ यहाँ पे साइन क्या होगा? इस ट्रायंगल के अंदर साइन क्या है? What is साइन? What is the opposite side? You tell me. There is no opposite side which can be found out right now, क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूंगा opposite side तो आपका जवाब ये आएगा कि सर किसका opposite side, क्योंकि इसका opposite लेंगे तो ये वाला आ जाएगा और इसका opposite लेंगे तो ये वाला आ जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि आप इनमें से कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लीजिए, अगर इसमें कहीं भी एंगल अवेलेबल नहीं है, थीटा अवेलेबल नहीं है, मेरी बात समझना मैं क्या कह रहा हूं, अगर एंगल अवेलेबल नहीं है, थीटा अवेलेबल नहीं है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बेकार है। तो साइन अकेले एग्जिस्ट कर सकता है, तो एग्जिस्ट कौन करता है सर? एग्जिस्ट करता है साइन थीटा, एंगल होना चाहिए, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। आप एंगल कुछ भी बोल सकते हो, ए इसको थीटा बोल दो, इसको थीटा बोल दो, मर्जी है, लेकिन थीटा होना बहुत जरूरी है। साइन अकेले कुछ नहीं कर सकता, इट विल ऑलवेज बी साइन थीटा। आगे बढ़ रहा हूं मैं, अभी इसको लिखने की जरूरत तो है नहीं, बेसिक चीजें आपको पता है। साइन थीटा का मतलब ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे थीटा है, ऑपोजिट इज ए बी, हाइपोटेन्यूज इज ए सी, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा ए बी अपॉन ए सी, बराबर है। एंड दिस विल कंटिन्यू, जस्ट फिल इट अप एवरीबॉडी, write this down and fill it up quick. मैं बोलता हूँ, जिन लोगों को नोट करता है वो नोट करते चले जाए, जिनको ब्लर वगैरह दिखता होगा, for them it will become very easy to note down. Definition formula was related to the previous part that we did आज ही, अभी जो किया थोड़ी देर पहले previous slide में, उसमें हमने डेफिनेशन फॉर्मूले देखे, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, सबका डेफिनेशन देखा। रेसिप्रोकेटेड फॉर्मूले का मतलब होता है रेसिप्रोकल या फॉर्मूला ऑफ रेसिप्रोकल्स। तो हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज है, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, इसमें से
3 और 3 का ग्रुप बन सकता है, मतलब 3 का रेसिप्रोकल बाकी के 3 होते हैं। सर जैसे एग्जांपल साइन का रेसिप्रोकल अगर मैं लूंगा तो मुझे 1 बाय कोसेक मिलेगा, कॉस का रेसिप्रोकल लूंगा तो 1 बाय सेक मिलेगा, tan का रेसिप्रोकल लूंगा तो 1 बाय कॉट मिलेगा, राइट। उसी तरह से अगर मैंने कोसेक का रेसिप्रोकल लिया तो 1 बाय साइन मिल जाएगा, अगर साइन का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 बाय कोसेक, अगर मैंने प्रॉपर एक साइन का वैल्यू लिखना चाहा तो 1 बाय कोसेक, है ना। तो वैसे ही कोसेक का रेसिप्रोकल साइन है, कोसेक का हो जाएगा 1 बाय साइन, कॉस का रेसिप्रोकल सेक है, मतलब कॉस इज इक्वल टू 1 बाय सेक, तो सेक का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 बाय कॉस। tan का रेसिप्रोकल कॉट है, इसका मतलब tan इज इक्वल टू 1 बाय कॉट, तो कॉट का रेसिप्रोकल tan हो जाएगा, यानी कॉट इज इक्वल टू 1 बाय tan। तो ये आपको 6 के 6 फॉर्मूले लिखने हैं। नाउ C part, which is again very very important, it is called as complementary formula. Complementary formula. Please look at this, such a fantastic thing. जब मैं कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला की बात करता हूं तो इसका मतलब क्या होता है, हम उन चीजों को देखो, जितने हमारे ट्रिगो फंक्शंस हैं उसमें से 3 फंक्शंस ऐसे हैं जिसमें को है और 3 फंक्शंस ऐसे हैं जिसमें को नहीं है। आई एम रिपीटिंग, जितने भी हमारे ट्रिगो फंक्शंस हैं उसमें से 3 फंक्शन ऐसे हैं जिसमें को नहीं है और 3 फंक्शन ऐसे हैं जिसमें को है, ठीक है, समझ में आ रही बात। अब आगे बढ़ते हैं। सर पहले जिसमें को नहीं है वो लिखते हैं, मैं नंबर नहीं लिखूंगा, जाने दो। तो आई राइट हियर साइन थीटा, इसमें को नहीं है। उसके बाद tan थीटा, इसमें भी को नहीं है। और उसके बाद फिर sec थीटा, इसमें भी को नहीं है। अब इन तीनों में आप को लगा दीजिए तो क्या हो जाएंगे ये, कोसाइन यानी cos थीटा, कोटैन यानी कि cot थीटा और कोसेक थीटा, बराबर है। लेकिन अभी आप ध्यान से सुनना, मैं क्या बोलने जा रहा हूं, मैं ये बोलने जा रहा हूं कि साइन थीटा और कॉस थीटा आपस में इक्वल नहीं है, लेकिन अगर मैं थीटा के बदले में, अगर मैं थीटा के बदले में 90 माइनस थीटा लिख दूं यहां पर, तो साइन और कॉस के बीच में ये रिश्ता कायम हो जाता है। मतलब साइन में अगर मैंने को लगा दिया तो थीटा के जगह पे 90 माइनस थीटा करना पड़ेगा, अगर मैंने यहाँ पे हटा दिया तो ये 90 माइनस थीटा करना पड़ेगा, ये भी इक्वल हो जाएगा। यहाँ से हटा दिया तो ये 90 माइनस थीटा करना पड़ेगा, है ना, और ये भी इक्वल हो जाएगा। मतलब मुझे सिर्फ को लगाना है और थीटा विल बिकम 90 माइनस थीटा। अच्छा, इसका उल्टा भी होता है, मैं अगर को हटाऊंगा तो 90 माइनस थीटा के बदले में थीटा लिखूंगा। अंडरस्टैंड दिस। जैसे एग्जांपल, अगर मेरे को लिखना है cos 90 माइनस थीटा तो मैंने लिख दिया, पर इसका उल्टा क्या होता है, को हटा दिया तो साइन और 90 माइनस थीटा के बदले में सिर्फ थीटा। ये प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, है ना। मैं आगे की चीजें यहाँ पे लिख देता हूँ, बाकी के तीनों भी बहुत सिंपल है। जैसे एग्जांपल ये देखिए, ये है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा में से को निकालेंगे तो क्या बचेगा, सेक थीटा, लेकिन थीटा नहीं बचेगा सर क्योंकि इक्वल टू है ना। तो सर प्लीज यहाँ पे 90 माइनस थीटा लिख दीजिए, वेरी गुड, है ना। अच्छा, उसी तरह से अगर मैं कोसेक के बाद में कॉस की बात करता हूँ, चलो कॉस थीटा, तो को हटाएंगे तो क्या बचेगा, साइन, और थीटा नहीं लिख के हम क्या लिखेंगे, 90 माइनस थीटा, है ना। उसी तरह से हम यहाँ पर कॉट लिखेंगे, कॉट थीटा, हमने इसमें से को हटा दिया तो क्या बचता है, tan, और थीटा के बदले में क्या बचेगा, 90 माइनस थीटा। दिस इज व्हाट वी हैव। Yes, so this is called as complementary formula. Yes, एक फॉर्मूला और है, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट करके यहाँ पर लिखना चाहता हूँ। चलो नहीं लिखते, ध्यान दो, यहाँ पे लिखता हूँ मैं। It is called as ratio formula. Ratio of ratios formula. बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, रेशियो ऑफ रेशियोस फॉर्मूला। हमारे पास दो ऐसी चीजें हैं इन 6 में से, जैसे पहला का नाम है tan थीटा और दूसरे का नाम है cot थीटा। ये दो ऐसी चीजें हैं जो कि
दो रेशियोज का डिवीजन करके मिलती है, दो रेशियोज का डिवीजन करके मिलती है। सर tan थीटा कैसे मिलता है? sin थीटा और cos थीटा को डिवाइड करके। और cot थीटा कैसे मिलता है? cos थीटा को sin थीटा से डिवाइड करके, है ना। तो ये दो जो है ये रेशियो ऑफ रेशियोज है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर? सो दीज आर, सर ब्लर दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। ऐसा है क्या? एक मिनट होल्ड करो। Now we are going to do these things called as square identities. इसमें जरा समझना है, हमारे पास टोटल 3 स्क्वायर आइडेंटिटीज है। 3। सर तीनों कौन सी है? देखो जरा देखना है। सबसे पहली आइडेंटिटी का नाम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, दो तीन बातें मैं बोल रहा हूं, वो ध्यान से समझना है। आउट ऑफ ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दैट वी हैव, साइन और कॉस ये है फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसका बोलने का क्या मतलब हुआ? फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इसका क्या मतलब होता है सर? मतलब इनको छोड़कर बाकी की जितनी चीजें हैं सब इनमें से ही निकली हैं। इस बात को समझना है। जैसे सर एग्जांपल, साइन कॉस निकाल दिया हमने, अभी tan बचा। tan कैसे मिला हमको? साइन थीटा बाय कॉस थीटा, बराबर है? यस सर। कोसेक कैसे मिला? कोसेक 1 बाय साइन थीटा। सेक कैसे मिला? 1 बाय कॉस थीटा, है ना। कॉट कैसे मिला? कॉस थीटा बाय साइन थीटा। इसका मतलब सब कुछ साइन और कॉस के गेम से ही अपने को मिलता है। तो मेन कौन हो गया? साइन और कॉस। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में से साइन और कॉस फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। समझ में आ रही बात? अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। ये हम यहां पर जब दोनों अब देखो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक में से 4 को छोड़ के फंडामेंटल को अलग कर दो तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा आता है। ठीक है, हमने स्क्वायर क्यों लिखा? हम स्क्वायर आइडेंटिटी पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमने दोनों ही फंडामेंटल आइडेंटिटीज को स्क्वायर किया और ऐड किया तो अपने को 1 मिलेगा। जस्ट 1 सेकंड। सो अगर हमने सबको स्क्वायर किया और ऐड किया तो हमको 1 मिलेगा। सबको मतलब उन दोनों को, किन दोनों को? फंडामेंटल वालों को। तो अपने को 1 मिलेगा। ठीक है, मैं एक और 2 और फॉर्मूला आपके सामने लिख रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना इन फॉर्मूले को। एक फॉर्मूला और लिख रहा हूं, ये देखिए आप लोग, थोड़ा नीचे लिखते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, देखो यहाँ पे मैंने जानबूझ के प्लस लिखा, बताता हूँ मैं, इज इक्वल टू 1। ऐसा लोग सोचते हैं पर ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे प्लस नहीं आकर के यहाँ माइनस आ जाएगा। खैर हम वो बाद में लिखेंगे माइनस क्यों आता है, कैसे आता है, बट फिलहाल इस बात को समझिए आप। सेक स्क्वायर थीटा और यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा और ये हो जाता है 1। ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिखा है एक और फॉर्मूला से कोसेक स्क्वायर थीटा और यहाँ पे मैंने लिखा है कॉट स्क्वायर थीटा और ये हो गया, ये भी 1। अब मैं कुछ सिखाऊंगा, जरा ध्यान से देखना मैं क्या सिखा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहली बात मैं थोड़ी देर के लिए समझ प्लस भी तुम्हारे लिए मिटा देता हूँ, जस्ट लाइक दिस। मैंने क्या किया है देखो, मैंने फंडामेंटल को साथ में लिखा, इक्वल टू 1 डाल दिया। उसके बाद मैंने देखो क्या किया, उसके बाद जो मेरे पास 4 रेशियो बचे थे, चारों मतलब ये चारों बचे थे ना, ये चारों बचे थे, इन चारों में से को वाले को साथ में लिखा और बिना को वाले को साथ में लिखा। को वाले को साथ में लिखा और बिना को वाले को साथ में लिखा। ठीक है, इसके बाद ये सब 1 1 राइट हैंड साइड में 1 ही आएगा। ठीक है, अब जरा देखो आप, यहां पे मैं डालूंगा प्लस और इन 2 जगह पर डाल दूंगा माइनस। ये देखिए, यहां पे मैंने डाल दिया प्लस और इन 2 जगह पर मैंने डाल दिया माइनस। अब एक सवाल,
सर हमारे दिमाग में ये बात कैसे रहे कि यहाँ पर प्लस आएगा और यहाँ पर माइनस आएगा? खाली फंडामेंटल को छोड़कर, ये फंडामेंटल है ना, खाली इस फंडामेंटल को छोड़कर बाकी दोनों में माइनस आएगा। ये बात दिमाग में बिठा लो। क्या बोला मैंने? हमको स्क्वायर करके ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमने स्क्वायर किया, फंडामेंटल को ऐड किया, बाकी सबको सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट करते वक्त दो बातों का ध्यान देना है। सबसे पहली बात का ध्यान ये देना है कि बिना को वाले साथ में होंगे और को वाले साथ में होंगे। इसमें आप को लगा दीजिए, आपको ये मिल जाएगा। आप तो को लगा दीजिए, कोसेक स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे को लगा दीजिए, कॉट स्क्वायर हो जाएगा। जैसे मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ? मिल गया है। अच्छा सर, अब एक और बात, अगर मैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिखता हूँ, मैं इसको उल्टा भी कर सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि प्लस में आप उल्टा कर सकते हो, है ना। लेकिन जब मैंने सर यहाँ पे माइनस लिखा ना, माइनस, अब मैं इसको उल्टा नहीं कर सकता। उल्टा करना इज नॉट अलाउड, क्योंकि सर माइनस में अगर आपने इसको उल्टा किया तो ये -1 हो जाएगा। माइनस में उल्टा करना अलाउड नहीं है। तो सर हमसे गलती हो सकती है ना, मिस्टेक हो सकता है हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा के बदले में टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा लिख दे, गलती से लिख दे, तो क्या होगा? तो इसका एक बहुत अच्छा शॉर्टकट सिखाने जा रहा हूं मैं, इसमें आप सीख लो, इसमें अपने आप आ जाएगा। ठीक है, हम सबको एबीसीडी आता है कि नहीं आता है? हम सबको एबीसीडी आता है। अच्छा, एबीसीडी में पी क्यू आर, उसके बाद क्या आता है? एस, और फिर उसके बाद क्या आता है? टी। तो एस पहले आता है कि टी पहले आता है? एस पहले आता है, इसलिए एस पहले आया, टी बाद में है। खत्म। समझ रही बात? सिर्फ पहले में प्लस, बाकी दोनों में माइनस। दूसरी बात, कौन सा वाला इसमें से आगे पीछे आएगा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर, एस पहले आता है, टी बाद में आता है, तो ऐसे आ जाएगा। इसके बाद आप दोनों जगह पे को लगा दीजिए, फॉर्मूला रिपीट हो जाएगा। दैट्स ऑल, खत्म हो गया सब। समझ मेरी बात? यस। अब यहाँ पे एक बड़ी खास बात है जो आपको समझनी है। क्या समझनी है बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। इस फॉर्मूले को आप दो अलग अलग फॉर्म्स में लिख सकते हैं। सबसे पहला फॉर्म, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरी बात, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये एक्चुअली तीन फॉर्मूले हुए। उसी तरह से यहां पर आ जाइए आप, इसमें भी दो पार्ट है। पहला, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। और यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, आई एम सो सॉरी, इट इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सो सॉरी। सेक स्क्वायर थीटा, ये -1 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये टेन स्क्वायर थीटा यहाँ पे चलेगा, -1 यहाँ पे आ गया। उसी तरह से यहाँ पे भी दो फॉर्मूले बन सकते हैं। कौन सा बोल जल्दी से। कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, एंड दूसरा वाला कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा -1। करेक्ट है? तो हमारे पास स्क्वायर एंड आइडेंटिटीज के एक्चुअली ये 6 फॉर्मूले अवेलेबल हैं। ये 6 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। इट इज कंपल्सरी। यस, इसको आप लोग नोट करिए। जस्ट नोट दिस डाउन। लुक एट सुपर एक्स। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से बेस पकड़ लेता हूँ, ये बेस तो ज्यादा सही तरीके से तुमको समझेगा आने वाले टाइम पे। तो हम ऐसे बनाते हैं सुपर एक्स। एक, ये 2 हो गया हमारा, 3, ठीक है, 3 साइड्स हो गए। इफ यू वांट वी कैन मेक इट लेवल आल्सो, सो इस तरह से। तो ये हो गया तीसरा, 3, we have 4th, is 5th, and then we have 6th. Please look into it. ये 6 साइड्स हो गए हमारे। इतना समझना है। हम क्या करेंगे, बहुत अच्छा काम करने वाले। मैं ना सारे साइड्स के वर्टाइसेस पे एक बार ना ज्वाइन करने का कोशिश करता हूँ। ये देखो, ये मैंने ज्वाइन कर लिया, है ना।
ये मैंने ज्वाइन कर लिया और ये भी मैंने ज्वाइन कर लिया, सारे साइड्स के अपोजिट वर्टाइसेस को मैंने ज्वाइन कर लिया। अब मुझे सेंटर में कुछ मिला, तो सेंटर में मिला ना, मैं यहाँ पर एक चीज अभी लिखूंगा, देखो ध्यान से आपको, मैं इसके अंदर एक सर्कल जैसा कुछ बना देता हूँ, ये सबके लिए वैलिड है, और इसमें मैं एक नंबर डाल देता हूँ 1, चलेगा? इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब हम कुछ लिखने जा रहे हैं, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, है ना? हम एक चीज समझ जाएं कि साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट की जिसकी हम बात करते हैं जनरली, है ना, उसमें से एक खास फॉर्मूला हमारे दिमाग में रहना चाहिए सुपर हेक्सागोन को समझने के लिए, और फॉर्मूला है tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। आप ऐसे दिमाग में रखिए, ठीक है? यस, तो इससे क्या होगा सर? इससे कुछ होगा, बताता हूँ क्या होगा, ध्यान से देखो। मैं सबसे पहले यहाँ पर tan थीटा लिखूंगा, ये सुपर हेक्सागोन की खासियत है, यहाँ पे सबसे पहले tan थीटा हम लिखते हैं। सर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद हम यहाँ पर जब जाते हैं तो हम यहाँ पर साइन थीटा लिखते हैं। देखो मैं लिख रहा हूँ, ये देखिए आप, मैंने यहाँ पे साइन थीटा लिखा, ठीक है? फिर मैं यहाँ पर कॉस थीटा लिखूंगा। आई होप इट इज क्लियर। ये बात आपको दिमाग में बिठा कर रखिए, ठीक है? तो tan थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा लिखा हमने। अच्छा, हमने ऐसे लिखा तो हम वही पैटर्न कंटिन्यू भी करेंगे। अब हमारे पास बचे कितने? बचे 3, तो मैं यहाँ पे कॉट थीटा लिखूंगा, ठीक है? और यहाँ पर मैं कोसेक थीटा लिखूंगा, और यहाँ पे मैं सेक थीटा लिखूंगा। आपको इस बात को समझना है कि मैंने कॉट कोसेक सेक ही क्यों लिखा, है ना? ठीक है, अभी मैं कुछ आप लोगों को दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। इस सुपर हेक्सागोन की खासियत क्या है? इसकी खासियत ये है कि अगर मैं एक वर्टिकल लाइन यहां से ड्रॉ करूं, कैन यू सी दिस? मैं यहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, आई एम जस्ट ड्रॉइंग अ वर्टिकल लाइन ओवर हियर। इस वर्टिकल लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में सारे बिना को वाले अवेलेबल है, दिखा? अगर आप ध्यान से देखें तो इस वर्टिकल के लेफ्ट हैंड साइड में सारे बिना को वाले अवेलेबल है, और इसके राइट हैंड साइड वाले में सारे को वाले अवेलेबल है। यस, यस, नो, यस। तो ये बात समझनी है, इसलिए बहुत स्पेशल है, पहली बात। दूसरी बात मैं आप लोग को दिखा दूं, इस हेक्सागोन की एक और खासियत है। क्या खासियत है? ध्यान से देखना जो मैं बताऊंगा। मैं किसी कहीं भी, ये पूरे में से कहीं भी रुक जाऊं, मान लो मैं यहाँ पर रुक गया, tan थीटा पे रुक गया, तो व्हाट इज tan थीटा? इट इज इक्वल टू साइन बाय कॉस। क्या हमारे पास ये फॉर्मूला अवेलेबल है ना? मैं इस फॉर्मूले को लिखता हूँ, ये तो हमने ऐसे सोच के बनाया था सर, tan थीटा इज इक्वल टू साइन बाय कॉस। ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक और चीज आपको दिखाता हूँ, एक और चीज दिखाता हूँ। जानते हो क्या है वो दूसरी चीज? वो दूसरी चीज है, मैं अगर साइन पे रुक गया तो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाय कॉट थीटा। हाँ, ये मैजिक है इसका। असली मैजिक यही है कि अगर आप यहां रुक गए तो इन अगले दोनों का रेशियो ये होगा। मतलब सर अगर मैं कॉस पे रुक गया तो अगले दोनों का रेशियो। तो तीसरा, सर मान लीजिए मैं कॉस पे रुक गया तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा बाय कोसेक थीटा। अच्छा सर, उसके आगे भी अगर मान लो कॉट पे रुक गया तो कोई टेंशन नहीं, जहां रुकना है वहां रुक जाओ। कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक थीटा बाय सेक थीटा। अरे सर सेक थीटा पे रुक गया तो, कोसेक थीटा पे रुक गया तो कोई टेंशन नहीं। ये देखो सेक थीटा बाय tan थीटा, हाँ गारंटी है सर। सिक्स सर मान लो सेक थीटा पे रुक गया, कोई टेंशन नहीं, tan थीटा बाय साइन। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द सुपर एक्स। बहुत खास कंसेप्ट है जिसका नाम है सुपर हेक्सागोन। इतना ही नहीं, एक और चीज आपको दिखाता हूँ, मजेदार चीज है। ये आपका पहला सेट हो गया। दूसरा मजेदार चीज बताता हूँ, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, आपको ये मिलेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, ये मिलेगा। मतलब अगर आप किसी दो को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो बीच वाला वैल्यू है आपको मिल जाएगा, इसी में से आता है वो भी, ये कंसेप्ट भी। साइन और कॉट को मल्टीप्लाई करिए, आपको कॉस मिल जाएगा। कॉस और कोसेक को मल्टीप्लाई करिए, कॉट मिल जाएगा। कॉट और सेक को मल्टीप्लाई करिए, कोसेक मिल जाएगा।
Just multiply sec and sine, you will get tan theta. This is how it is. So simple. So it is all about what you are trying to multiply. When you multiply the things, when you multiply two extreme things, the middle value is obtained. When you again multiply two extreme things, the middle value is obtained. When you again multiply two extreme things, middle value is obtained. And this is how the super hex works. It is very interesting. अच्छा इतना ही नहीं, ये एंटी क्लॉकवाइज भी चलता है सर. हाँ यस, ये एंटी क्लॉकवाइज भी चलता है. सर क्या बात करते हो? हाँ, tan थीटा इज इक्वल टू sec थीटा बाय cosec थीटा. ये देखिए आप, ऐसे आएंगे तो भी चलेगा, ऐसे आएंगे तो भी चलेगा. सो इट इज ऑल अबाउट दैट गेम दैट वेदर यू गो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इट डजंट मैटर, यू आर गोइंग टू गेट द सेम वैल्यूज. समझ में आ रही है बात? अच्छा इतना ही नहीं, एक और चीज आपको दिखा दूं. ये हमने बीच में 1 क्यों लिखा सर? बिकॉज tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cot थीटा एंड cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाय tan थीटा. इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप tan और cot को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 1 मिलेगा. अगर आप tan और cot को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 1 मिलेगा. अगर आप sin और cosec को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 1 मिलेगा. अगर आप sec और cos को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 1 मिलेगा. I think it is getting clear. This is something which you need to understand very well, है ना? तो आप क्लॉकवाइज जाइए, एंटी क्लॉकवाइज जाइए, मल्टीप्लाई करिए, लाइन बना दीजिए, उसके इस तरफ का सीन समझने की कोशिश करिए. इट इज ऑल सेम. I hope it is completely clear. Yes? चलो ठीक है, just note this down. Note this super hexagon. I will write with you guys. Let's focus here. I'll explain. No problem. We are done till square identities, right? And then the super hex. Now the G thing. G. Now this is something from here. From here, actually, we are entering into 11th and 12th ka syllabus. Please mind it. This is where we are entering into the 11th and 12th का सिलेबस. अब यहाँ पर 9th 10th का सिलेबस एक तरह से खत्म हो जाता है. ठीक है? When we talk about ट्रिगो, तो हम लोगों ने सीख रखा है कि साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट सबके अंदर थीटा का होना बहुत जरूरी है. थीटा मतलब एंगल. तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की एक खासियत होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की एक खासियत होती है कि वो सब हमेशा एंगल को इनपुट लेते हैं और उसके बाद रेशियो आउटपुट आता है. तो आपने एंगल्स को इनपुट लिया और रेशियो का आउटपुट दिया, देन यू आर एक्चुअली द पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी. अब मेरी बात को समझना, एंगल दो तरह का होता है. एक होता है सिंपल एंगल, दूसरा होता है कंपाउंड एंगल, है ना? राइट? तो कंपाउंड एंगल्स का एक्चुअली मतलब बहुत सिंपल है. कंपाउंड एंगल्स का मतलब वो एंगल जो दो पार्ट में, जैसे एग्जांपल में मैं कुछ लिख रहा हूँ, मैंने अगर लिखा 45 डिग्री, नाउ दिस इज सिंपल एंगल. पर अगर मैं इसी को ऐसे लिख दूं 30 डिग्री प्लस 15 डिग्री, तो ये क्या हो गया अभी? दिस इज कंपाउंड एंगल. मेरी एक बात को समझना, सिंपल एंगल या कंपाउंड एंगल सिर्फ और सिर्फ एंगल्स को लिखने का तरीका है. चीज दोनों एक ही है, बात वही करते हैं दोनों, खाली फर्क क्या है? लिखने का तरीका अलग है. मतलब अगर मैंने लिखा साइन ऑफ 45 डिग्री, ये एक नॉर्मल सिंपल एंगल ऑपरेशन हो गया. इसी को मैं अगर लिख दूं साइन ऑफ 30 डिग्री प्लस 15 डिग्री, तो ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया. आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ? तो अभी ये साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया. मतलब कंपाउंड एंगल सिर्फ एंगल को लिखने का एक तरीका है. अब इस कंपाउंड एंगल के ऊपर हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हैं. देखो हमने ये क्या किया,
हमने एक कंपाउंड एंगल लिखा, सिंपल एंगल लिखा, कंपाउंड एंगल लिखा, और यहाँ पे क्या किया, उस कंपाउंड एंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगा दी। सो ट्रिग्नोमेट्री, प्रवीण सर, यस यस यस, हेलो, यस सर, यस सर, हेलो मैं सुन रहा हूँ, बोलिए सर। बोलिए सर, हाँ बोलिए। सर, इनको है ना 12th का टॉपिक लेना है, ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटी। हेलो 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 हेलो, हेलो, सर आवाज नहीं आ रही है। हाँ मैं क्या बोल रहा था, ये जो बच्चे ना सर 12th के हैं, ये लोग 12th में। यस सर, यस सर, अभी आया बस। हाँ तो मैं वही बोला कि अब ये जो कंपाउंड एंगल वगैरह जो इनका हो चुका है सब, ये 11th में कर दिया आवाज एक्चुअली। नहीं सर, एक्चुअली प्रिंसिपल सोल्यूशन और जनरल सोल्यूशन में इसका पार्ट आने वाला है, इसलिए मैं इसको मेंशन कर दे रहा हूँ ये लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा 12th का सिलेबस स्टार्ट होगा। हेलो, आवाज नहीं आई सर। सर मैं आपको, एक्चुअली आपका सर थोड़ा सा आवाज मुझे कर आ रहा है, मैं आपको मैसेज करता हूँ सर, एक मिनट। बस कर लिया। Yes. These are very important formula that you need to remember: compound angle, factorization, defactorization, and this mother formula, which is very special. K part, multiple angle formula, ये आप लोग लिख कर लाएंगे और मुझे दिखाएंगे। That's very much important and it's important to note this down. ये सब आप लोग फोटो निकाल के मुझे दिखाएंगे कि सर हमने लिख लिया है। इसमें सर क्या क्या आता है? इसमें आता है sin 2 थीटा, है ना, cos 2 थीटा, then you have tan 2 थीटा, then you have sin 3 थीटा, cos 3 थीटा, then you have tan 3 थीटा। ये फॉर्मूले आप लोग मुझे लिख करके लाकर दिखाएंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज योर होमवर्क एज वेल, राइट। ये आपको आपकी बुक्स में मिलेगा, जो 11th स्टैंडर्ड की किताबें हैं उस पर मिल जाएगा। एंड देन कम्स अ वेरी स्पेशल पार्ट which is half angle formula. Half angle formula, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये सब आप लोग सर्च करेंगे और मुझे लिख करके लाकर अगले लेक्चर में दिखाएंगे। दिस इज योर वर्क दैट यू नीड टू डू। और फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की दुनिया में एंट्री करेंगे इन अ डिफरेंट वे एंड तुम्हारे 12th के सिलेबस के हिसाब से। और ये मैं आखिरी फॉर्मूला तुम लोगों से चाहता हूँ, इसका नाम है अलाइड एंगल्स फॉर्मूले। ये सब मुझे प्रिपेयर्ड चाहिए, ठीक। कल आप लोग ये सारी चीजें प्रिपेयर करेंगे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर के पहले, और प्रिपेयर करके दिखाएंगे। इसका चाहे फोटो आप लोग जो भी कहीं भी लिखा हो तो लिख करके उसको निकाल कर यू मस्ट शो दैट टू मी एंड देन देयर आफ्टर, क्योंकि इसके बाद के जो ट्रिगो के टॉपिक है अगर मैं डायरेक्टली स्टार्ट करूँ आप लोग को बहुत डिफिकल्ट जाएगा। इसलिए इट इज इंपॉर्टेंट कि आपका वो सारा चीज वॉशअप हो जाए, जो कि बहुत जरूरी है होना। सबका लिख के हुआ? यस नो? आई होप सबका हुआ लिखकर। यस, सो हियर वी आर, ऑल द फॉर्मूले रिलेटेड टू दिस चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जो हमने अभी तक पढ़ रखा था पहले से 9th 10th 11th 12th, दिस इज ऑल इनटू अ नटशेल। ये 2 लेक्चर हमने इन्वेस्ट किया ताकि हम वो सारी चीजें वापस से एक जगह पर ला सके, और हमारे पास आ चुकी है। मेरा एक सबसे रिक्वेस्ट बोलो, सजेशन बोलो, ऑर्डर बोलो, जो भी बनाए बोलो, एज पर योर चॉइस,
बट एक काम करना है, जब आप ट्रिगो की ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जब आप किसी बुक के अंदर लिख रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं करा रहा हूं तो आप लोग लिखते रहोगे, राइट? सो व्हेन यू आर राइटिंग दोस टॉपिक्स, मेक श्योर दैट यू हैव मेड अ सेपरेट बुक। क्योंकि कैसा होता है, अगर आपने 2-3 बुक्स उसमें मिक्स कर दी, एक ही बुक के अंदर 3-4 टॉपिक मिक्स कर दिया तो बहुत कंफ्यूजन होगा, है ना? और बाद में आपको नोट्स बनाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग उसको एक ही बुक के अंदर लिखे और उसके अंदर सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का ही टॉपिक लिखिए, बाकी कुछ मत लिखिए। बाकी सबके लिए सेकंड बुक यूज करिए, या फिर आप एक पेपर में लिखिए, उस पेपर को अपने पास फाइल करके रखिए। दिस इज द बेटर वे टू डील विद द थिंग्स, कि आप पेपर लीजिए, पेपर के ऊपर डेट डालिए। डेट ऑल्सो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ऑर्डर करने में बहुत ईजी होगा। तो एक पेपर लीजिए, उसके ऊपर डेट डालिए और उसके बाद में उस पर लिखिए, फिर उस पेपर को अपने पास फाइल करके रखिए। ऐसा कुछ करिए सो दैट इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू कीप इट फाइल्ड। या आप एक रजिस्टर बनाइए, उसमें खाली ट्रिगो लिख रहे हो तो सिर्फ ट्रिगो ही लिखो, तो आपके पास में वो सारा का सारा डेटा अवेलेबल रहेगा। एज पर द रिकॉर्ड्स, एज पर द नीड्स, आप सीधा सीधा फॉर्मूला निकाल सकते हो, देख सकते हो, निकाल सकते हो, देख सकते हो। जिनको फॉर्मूला याद नहीं है, मैं उनको बता दूं, आप लोग को सारा फॉर्मूला याद करना है और इसके लिए आपको 1 से 2 दिन का टाइम मिलेगा। मतलब मेरे नेक्स्ट लेक्चर के पहले आप लोग ये सारे फॉर्मूले याद कर लें। जिनको याद नहीं है वो भी याद कर लें, क्योंकि जो अगला चैप्टर, जो हम चैप्टर जो शुरू करने वाले 12th स्टैंडर्ड के अंदर, इसके अंदर बहुत सारे नए फॉर्मूले आएंगे। तो जब वो नए फॉर्मूले आएंगे ना, तो वो फॉर्मूले इन फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड होंगे और सडनली वो नया फॉर्मूला आपको बहुत ज्यादा परेशान करेगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड कि आपको सारे के सारे फॉर्मूले याद है। अगर याद नहीं है तो आप लोग उसको याद करिए, क्योंकि अगर आपने याद नहीं किया तो फंस जाएगा मामला, ठीक है? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गाइज आर रिमेंबरिंग ऑल द फॉर्मूले। कमिंग लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, चैप्टर इन मैथ्स 1 12th स्टैंडर्ड, ठीक है? पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री का वो चैप्टर वैसे तो हम डिस्कस करने वाले हैं, बट वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। हम उन 3 पार्ट्स को आपस में ओपन करेंगे और बाद में फिर उसमें से पहला पार्ट उठाएंगे और उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है? दैट इज कॉल्ड एज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सोल्यूशन। वो लंबी चौड़ी चीज हम वो देखेंगे, ठीक है? वंस वी स्टार्ट विद दैट पर्टिकुलर थिंग। बट बिफोर आई स्टार्ट, मेक श्योर दैट दीस 2 lectures are not wasted by you guys and you people have completely prepared yourself for what is going to come. Okay, so all the best. See you soon in the coming lecture. Till then, do your homework, prepare very very well. Okay guys, goodbye, take care. Thank you, sir.